एएनवी के पहले एपिसोड में तुम सबका स्वागत है, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं हफ्ते में आए हुए सारे एनिमे के एपिसोड्स के बारे में, अच्छे अच्छे एनिमे न्यूज के बारे में और ढेर सारा मसालेदार बात करेंगे। और हम लोग ढेर सारा ऐसा कंट्रोवर्शियल बात भी करेंगे जिससे हम लोग का भी नाम आगे बढ़े। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंट्रोवर्सी जुजुत्सु काइसन। जुजुत्सु काइसन के राइटर का एक हाल ही में इंटरव्यू हुआ। अब हम भी कहीं से सुने हम इंटरव्यू नहीं देखे, लेकिन हाँ जितना माल मटेरियल मेरे साथ पहुंचा है, यहाँ पर राइटर ने खुद के पैर पे ही खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। क्योंकि सबसे पहले तो इनको समझ नहीं आता है इन्होंने गोजू को क्रिएट कैसे कर लिया। क्योंकि भाई कैरेक्टर तो बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है वो स्टोरी में इनको समझ नहीं आया। जहां पर स्टोरी खत्म होने के बाद भी उनको कैसे हैंडल करना था इनको नहीं समझ में आया। जहां पर जब इनसे पूछा गया कि अच्छा आपस में बता दीजिए, हम लोग दोनों तक बात रहेगा कि गोजू आखिर मरा कैसे, तो पता है यहां पर राइटर ने क्या कहा कि जब गोजो ने मोहरागा को खत्म किया था तो वहां पर जो एक स्प्लिट सेकंड था ना, जहां पर सबको लग रहा था और राइटर भी सबको बोल दिया था कि अल्टीमेट विनर गोजो सातुरो है, तो पीछे से सुकनाता है डायमेंशनल कट उसको मार के खत्म कर देता है। और ये चीज दिखाने में राइटर को शर्म आ रही थी, क्योंकि सुनने में ही कितना चूतिया जैसा लग रहा है कि नहीं। तो ये चीज उनको बताने में और दिखाने में शर्म आनी भी चाहिए थी। और मेरे को नहीं समझ में आया कि यहाँ पर इन्होंने खुद के पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारी ये बात बोल के। जहां पर चीजें यहाँ खत्म नहीं होती, उन्होंने एक बात और बोला कि केंजाकू नाम का जो विलन था, अब ताकाबा ने उसके साथ जो किया अगर वो नहीं करता तो केंजाकू सूखना के बाद वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक था यहाँ पर, जो कि हम लोग ऑलरेडी पता है कि सारा कांड स्टार्ट किया ही हुआ उसी का है। जहां पर अगर ताकाबा नहीं करता उसके साथ जो ताकाबा किया उसके साथ, तो वो टॉप पे बैठा रहता और यूता जैसों को तो ऐसे मारता अकॉर्डिंग टू राइटर। और तुम अगर ऐसी बात बोलोगे जहां पर दुनिया में तुमने बात फैला दिया है कि गोजो के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है यूता, और उसके खिलाफ तुम ऐसा बात बोल दोगे, जहां पर ये भी गलत नहीं कि तुमने ये बात कैसे बोला, तुमने जो कांड किया है केंजाकू के साथ और फिर तुम बोल रहे हो कि केंजाकू रहता तो ये सब कर देता। भाई वो ताकाबा से आगे नहीं बढ़ पाया। हम ये नहीं बोल रहे ताकाबा खराब है, लेकिन तुम समझ रहे हो कि कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात है। राइटर से स्टोरी चेंज करवा दो। जैसे चेंज कराने का अगर हम लोग बात करें, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, पता नहीं जापान वालों को कौन सा वर्जन दिखाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से जापान में वन पीस के बाद नंबर 2 पे ट्रेंडिंग चल रहा है ये नेटफ्लिक्स पे। तो तुम सोच सकते हो कितना मजा आ रहा है। मेरे को तो लगता है कि वो लोग ब्लर वाला कंटेंट देख देख के इतना बोर हो चुके हैं। एक बार जब क्लीन कंटेंट वो लोग को देखने मिला तो वो लोग को ऑर्गेज़म मिल चुका है। क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि पहला 3 एपिसोड में वो लोग को ऐसा क्या चीज इसका देखने मिला है जो कि ये लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे, मतलब छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं, नेटफ्लिक्स जापान पे नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है ये। जहां पर 3 एपिसोड हम भी इसका देख चुके हैं और अभी तक कहाँ हैं फैंस इसके। मतलब जो लोग ढिंडोरा पीट रहे थे कि सोलो लेवलिंग पानी भरेगा इसके सामने, और वो जो स्टैचूज वाला जो मीम होता है सोलो लेवलिंग का, जहाँ सब लोग झुके हुए रहते हैं, सोलो लेवलिंग लिस्ट में भी नहीं था, सारे बड़े बड़े एनिमे थे इसके सामने। भाई फिलहाल तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे को टिपिकल, कल रात हम बता रहे हैं इसका एपिसोड 4 हम देखना स्टार्ट किए हैं, आधा एपिसोड देखते देखते हमको नींद आ गया। सोच लो इतना बोरिंग एपिसोड चल रहा। उससे पहले हम विंड ब्रेकर का एपिसोड देखे हैं और क्या चुम्मा एपिसोड था भाई। मतलब कंटेंट के हिसाब से तो हम लोग को नया कुछ नहीं देखने मिला, लेकिन जो कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है ऐसे एपिसोड में। अच्छा हम लोग अगला टॉपिक पे आ गए हैं। हाँ, तो विंड ब्रेकर का लेटेस्ट एपिसोड हम देखें, जहां पर एपिसोड 4 में साकुरा का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग को जानने मिला, जहां पर बेचारा अकेला रहता है, घर पे कोई नहीं है। और घर देख के तुमको समझ में आ जाएगा कितना गरीबी में रहा है, बचपन से अकेला रहा है, कोई सपोर्ट नहीं। और इसको ऐसा लगता है कि अगर ये दूसरों को बोलेगा कि हम यहाँ थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, मेरा हेल्प करो, तो दूसरे जो इसका पावर देख के आए हैं, जहाँ सीजन 1 में तुमने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ही आके एकदम पूरा अल्टीमेट माचो मैन जो ये बना हुआ था, वो जिसका परसेप्शन बना हुआ है लोगों का दिमाग में, वो टूट जाएगा अकॉर्डिंग टू साकुरा। इसीलिए वो दूसरों से हेल्प नहीं मांग सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे उसको समझ में आता है, वो जो लॉलीपॉप वाला बंदा था ना पिछला एपिसोड में, कैंजी नाम है ना, काजी अगर हम गलत नहीं है, तो वो साकुरा को टेरेस पे लेके जाता है और समझाता है कि देखो हम भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम भी सारा काम अकेले नहीं कर सकते हैं। और ये बात जब उनिमिया लास्ट में सुनता है, भाई ये बंदा मेरा फेवरेट है। इसी का जैसा हम हेयर स्टाइल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे को लग नहीं रहा हो रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ये बंदा इतना स्ट्रांग होने के बाद भी कभी फील तुमको नहीं कराता, और कभी सामने वाले बंदे को अगर ये नहीं चाहेगा ना, फील भी नहीं होता है ना कि ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस एपिसोड में हम लोग को साकुरा की जो पूरी कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया एपिसोड में, ये होता है भाई रात में 2 बजे बैठ के देख रहे थे तब मजे में। और इसके बाद फिर क्या देख रहे थे हम,
द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। आधा एपिसोड में देख के नींद आ गया। शिट यार, मजा नहीं आ रहा है एकदम। कुछ अच्छा है भी कि नहीं? फैंस कमेंट में जरूर बताओ इसका, अगर कोई देखता है मेरा वीडियो और किसी की जल रही है सुन के बात। तो जहां पर जलने से हमको याद आया, जोजो बिजार एडवेंचर का सीजन 7 आने वाला है और ये प्रोडक्शन में जा चुका है। जहां पर पहला सीजन इसका हम देखे थे और ठीक ठाक लगा था, उसके बाद छूट गया क्योंकि हम देखने लग गए थे इवांगेलियन। यहाँ पे वो भी छूट गया है मेरा भाई, बहुत कुछ कैचअप करना है। जहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा सा साइड करते हैं, और साइड जिसको नहीं करना था, यहाँ पर बारूटो का सीजन 2 का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो बारूटो औलाद है नारुतो का, जहाँ पर इसका एक एनिमे भी आता था, जहाँ पर 90% से ज़्यादा इसमें फिलर एपिसोड था। लेकिन स्टूडियो ने उस चीज़ को रोका और बोला कि नहीं, हम लोग को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मांगा का मटेरियल आने दीजिए, फिर आएगा इसका सीजन 2। और अब फाइनली अनाउंस हो चुका है कि इसका सीजन 2 पर काम स्टार्ट हो चुका है, जहां पर हम लोग को बहुत ही जल्दी बारूटो का सीजन 2 के नए एपिसोड भी देखने मिलेंगे। मतलब इस साल नहीं, लेकिन हाँ स्टार्ट हो जाएगा। जहां पर अब सैड स्टोरी से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े हैं तो ब्लैक क्लोवर के नए चैप्टर्स आ रहे हैं। 2 नए चैप्टर्स आ रहे हैं, जहां पे मई में ये तुम लोग को देखने मिल जाएगा। जहां पर पता नहीं इसका एनिमे कहाँ मरा रहा है। और भाई क्लिफ हैंगर पर जो लोग छोड़ते हैं ना, इतना गुस्सा आता है। 2023 में हम देखे थे उसका वो एपिसोड, जहां पर लास्ट में अपने आस्था को उठा के ले जा रहे होते हैं। पर जो चीज़ तुमको एक्सपीरियंस करने मिलेगा वो है डैन डैन का पहला 3 एपिसोड सिनेमाघरों में, जहां पर फिलहाल तक तो बताया गया है कि इसमें कोई फिलर नहीं होगा। पहला 3 एपिसोड तुमको नया सीजन का माल देखने मिलेगा सिनेमाघरों में, जहां पर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई चीज़ आ रहा है और वो डीमन स्लेयर को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब स्टोरी से रिलेटेड, एनिमे से रिलेटेड आ रहा हो। अब देखते हैं क्या होता है। और हाँ, हो सकता है कि ये तुमको इंडिया में भी देखने मिल जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया में अगर ये रिलीज़ होता है तो बहुत चलेगी, क्योंकि जुलाई या अगस्त से ही शायद ये आने वाला है। तो मेक सेंस नहीं कर रहा है। मतलब पॉपुलर है, लेकिन मेरे को लगता है इतना भी पॉपुलर नहीं है कि लोग 3 एपिसोड, हो भी सकता है भाई लोग बकचोद होते हैं। जहाँ पर बकचोदी से हमको याद आया कि काइजू नंबर 8 का भाई एक मूवी रिलीज हुई, जहाँ पर इतना बड़ा चूतिया काटा गया है लोगों का, क्योंकि जिसके मुँह से सुन रहे हैं पता चल रहा है कि सीजन 1 को ही एंडिंग और स्टार्टिंग को काट के कंपाइल करके 80% चीज़ों को एक मूवी में डाला गया। और ऐसा नहीं कि लास्ट का 20% चीज़ तुमको नया मटेरियल देखना मिला। जो अपना वाइस कैप्टन था ना होशिनो, उसकी एक साइड जर्नी दिखाई गई कि वो दिन में करता क्या है, और इसको मिला के बना दिया गया एक स्टोरी। जाते जाते लास्ट न्यूज़ सुन लो, डेविल मे क्राई का सीजन 2 अनाउंस हो चुका है, जहाँ पे सीजन 1 हमको बहुत अच्छा लगा था। डेडिकेटेड वीडियोस पे बनाया हुआ है, और हाँ चैनल पे हम लोग रेगुलर रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए पीस।